subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2019 सैम्पल पेपर HBSC फिजिक्स। क्योंकि इस साल जो है हरियाणा बोर्ड ने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो इन तीन के पेपर के पैटर्न में थोड़ा चेंज करा। पहले ये पेपर जो है 60 नंबर के हुआ करते थे, अब इस साल से ये पेपर 70 नंबर के हुआ करेंगे। तो 70 मार्क्स में होने के कारण इनमें कुछ चेंजेज आई है। तो उन चेंजेज को पहले से स्टूडेंट समझ पाए और एग्जाम में किसी तरीके की समस्या ना हो, इसके लिए हरियाणा बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर जो है HBSC के 2019 का सैम्पल पेपर इशू किया हुआ है, जिसको कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने कहा है कि इनको डिस्कस कीजिए। तो किस हिसाब का पैटर्न आएगा, तो अगर आप सब जो भी हरियाणा बोर्ड का 2019 में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर उनके कोई रिलेटिव्स है या कोई फ्रेंड है, अगर वो इस साल पेपर दे रहे तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको पहले से पैटर्न पता हो कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो इस तरीके से उन्हें किसी तरीके कोई हैरानी ना हो और वो पेपर बढ़िया करे और अपना बेस्ट दे और उनके अच्छे नंबर आए। तो चलो हम पेपर को डिस्कस करते हैं। तो 2019 का जो पेपर है वो आपका 70 नंबर का होने वाला है, और जिसके इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से। टोटल इस बार जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और उन 21 क्वेश्चंस में आपके जो कुछ इंस्ट्रक्शन है 1 मार्क्स के जो है 14 क्वेश्चंस होंगे, और इन सभी 14 क्वेश्चंस को क्वेश्चन फर्स्ट के अंडर कंसीडर किया जाएगा। इसके अंदर जो है आपको आगे मैं बताऊंगा कि जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है इनमें सभी 14 क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 के अंडर है। इनमें कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। इस बार सारे ऑब्जेक्टिव नहीं है सैम्पल पेपर के हिसाब से, बाकी हम देखते हैं बोर्ड के पेपर में किस हिसाब से। उम्मीद है इसी तरीके से बोर्ड का एग्जाम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 to 11 जो है ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 to 18 3 मार्क्स क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन 19, 20 and 21 विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरी 5 मार्क्स। तो अब इनमें कुछ क्वेश्चन जो दिया गया इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो आपको पता है कि जो कोई भी मेटल है इनिशियली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर नेट तौर पर कोई चार्ज नहीं होता। तो क्यों हमने इस पे से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन कैरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, तो इतना पॉजिटिव चार्ज मेटल के सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वैसे में कई सारे पेपर में चीज़ें रिपीटेड है। तो रेजिस्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होती है। एक्सप्लेनेशन इसका आप अगर पढ़ेंगे तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, जिसके कारण से विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है रेजिस्टिविटी आपका सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज। तो 30 मेगाहर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दे रही है और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो इसको बताते कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा 30 मेगाहर्ट्ज, तो लैम्डा में कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, न्यू इज द गिवन फ्रीक्वेंसी।
तो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फ्रिक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज। तो इसको मेगाहर्ट्ज का सिंपली हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर। तो +2 डायोप्टर, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। पावर और फोकल लेंथ का डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन होता है। पावर गिवन है +2 डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन में F = 1/P, P रिप्रेजेंट पावर। पावर की वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है 0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ जो लेंस का होगा दैट विल बी द 0.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, 0.5 मीटर। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की होती है दैट इज द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट का ध्यान रखिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल वाले सिलेक्ट ना करें। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये शुरू के 5 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, तो इनके आंसर आपको डायरेक्ट लिखने पड़ेंगे। आपके पास जो है इनके ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट के अंडर राइट द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट आप सबको पता होगी, फैराड होती है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? फैराड। नेक्स्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द नेट कैपेसिटेंस व्हेन 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको मैं बता दूं कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं अगर C है तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज 1/C = 1/C1 + 1/C2। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C, एलसीएम लेके आप पहले 1/C = 1/C1 + 1/C2 लिखिए। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए और इसका रेसिप्रोकल लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा C = C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मेड हाफ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। यानी हमारे पास कोई एक वायर है, उसका शुरू में रेजिस्टेंस 1 ohm है और हमसे बोला गया अगर हम उसका एरिया जो डबल कर देते हैं और लेंथ जो है डबल कर दिया गया है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने हाफ कर दिया है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो लेट्स सी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = ρl/A। R रेजिस्टेंस है गिवन वायर का, रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनिशियल रेजिस्टेंस इज 1 ohm। New length L' will be 2L because length is doubled. New area of cross section A' will be A/2 because area of cross section is half. Then the new resistance will be R' is equal to ρl'/A'। तो हमने इनकी A' की और L' की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा और कंपेयर करा तो हमने पाया कि जो न्यू रेजिस्टेंस है दैट इज द 4 times ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस एंड ओल्ड रेजिस्टेंस इज 1 ohm, therefore the new resistance will be 4 ohm of the wire। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 ohm। नेक्स्ट फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। तो अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी किया हुआ है तो आप पाएंगे कि जो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। Next, what is the phase difference between voltage and current when AC source is connected to an inductor। अगर आपने प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा हुआ है अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में तो आप पाएंगे कि इसमें जो करंट
और वोल्टेज है इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है आपका 90 डिग्री का, दैट इज π/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 11 है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इतने लेंथ नहीं पूछ सकते। यहाँ पर जो आपका व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस पूछा गया है ओनली रेडियस ऑफ कर्वेचर देकर, बल्कि लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें जो है कैलकुलेट करने के लिए और भी डाटा की ज़रूरत होती है। तो अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मिसप्रिंटिंग है और यहाँ कन्वेक्स लेंस की जगह पर मिरर होता, तब तो फोकल लेंथ सिंपली हो जाता है f=r/2। तो 30 को हम 2 से डिवाइड कर देते 15 सेंटीमीटर हो जाता है। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि अगर इस तरीके की मिसप्रिंटिंग आती है और आप चाह के लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करें, तो आपको कुछ एजम्पशन को फॉलो करते हुए आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कि हम मान लेते हैं कि जो लेंस है वो कन्वेक्स है, उनका दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो आपको पता है फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है। जब भी आप लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये लेंस है, तो आपका जो फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में लाई करेगा, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, और जो सेकंड सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में लाई करेगा, दैट्स व्हाई इट विल बी द नेगेटिव। और आपके पास फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया और ये हमारा आ गया फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लेते लेंस तो हमारा ग्लास से बना होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। बट मैं अगेन यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है और वहाँ पर आपसे मिरर का फोकल लेंथ पूछा गया है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मिरर का इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। फिर भी मैंने आपको एक पॉसिबिलिटीज दे दी कि अगर आपके पास टाइम बचता है और आप चाहते हो कि नहीं हमसे कोई मिस्टेक ना हो, तो आप पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे कि हमारे हिसाब से मिसप्रिंटिंग है या मिरर होना चाहिए, और अगर मिरर होगा तो आंसर ये होगा, और अगर लेंस ही होगा तो ये एजम्पशन, जैसा कि मैंने बताया इस तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि अगर आप पूरे के पूरे 70 में से 70 गेन करने के पोजीशन में है, तो आपका ये 1 मार्क्स भी उनकी मिसप्रिंटिंग के कारण लूज ना हो। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में कंप्लीट करना है, तो इस रिएक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। बेरिलियम दे रखा है, तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 2 6 9 4 13। तो क्योंकि अगर आप नीचे से कंपेयर करें तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर होते हैं मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्योंकि नीचे से कंपेयर करते तो हम पाते प्रोटॉन तो सेम है, बट मास नंबर में 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस किसके कारण होगा, न्यूट्रॉन के कारण। तो यहाँ आप न्यूट्रॉन को लिख दीजिएगा। और न्यूट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, न्यूट्रॉन के जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर आप लिखेंगे 0 स्मॉल n लिख के, और जो सुपर सबस्क्रिप्ट है इस यहाँ पर आप लिखेंगे 1, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो मास नंबर में कंट्रीब्यूट करता है, और जो एटॉमिक नंबर जिसे चार्ज नंबर कहते हैं उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन आर्सेनिक इज डोप्ड विद सिलिकॉन। तो आपको पता है कि सिलिकॉन 14th ग्रुप एलिमेंट है एंड आर्सेनिक इज द 15th ग्रुप एलिमेंट। तो जब 15th ग्रुप को 14th ग्रुप एलिमेंट के साथ डॉप करेंगे तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनेगा दैट विल बी द एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, द रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर से हमारी रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती है। अब इसके लेंथी क्वेश्चंस को हम देखते हैं किस तरीके के हैं। तो पहला है व्हाट इज कूलम्स लॉ, हो जाएगा। डिफाइन रेजिस्टिविटी, राइट इट्स एसआई यूनिट, इज स्टेट बायर्ट्स लॉ। व्हाट आर एडी करंट, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। व्हाट आर द माइक्रोवेव्स, राइट दियर 2 एप्लीकेशंस। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना में डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट।
तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, वेयर वी रिप्रेजेंट द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और इस क्वेश्चन में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, 100 का रूट 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर दैट इज 1.227 इन एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट पे आपका theoretical क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, गिव वन एग्जांपल। नेक्स्ट, ड्रॉ द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट, इजी है। व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, गिव वन एग्जांपल। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास एक कैपेसिटर दिया गया है 5 माइक्रोफैराड का और इसको चार्ज किया गया है 10 वोल्ट की बैटरी से। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है सिर्फ एनर्जी को, ये कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफैराड जिसको सिंपली फैराड में हमने कन्वर्ट करा, वोल्ट है 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी होता है कैपेसिटर का 1/CV², हमने डाटा पुट करा और ये आंसर आ गया हमारा जूल में। इसके बाद आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो इजी है, Q = CV होता है, C आपके पास है ही, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 माइक्रोकुलम और 50 × 10⁻⁻6 कुलम चार्ज, Q = CV के रिलेशन से। नेक्स्ट, व्हाट इज ओम्स लॉ, डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन, व्हाई इन इलेक्ट्रॉन। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर और है दोस्तों, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और हमें एंगल ऑफ डिप भी दे रखा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को BH माना हुआ है, कई बुक सिंपली इसको H मानते हैं। टेस्ला में डेल एंगल ऑफ डिप ये रहा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से जो रिलेटेड होता है उसी रिलेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर B रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट दैट पॉइंट। तो हमने इसको रिलेशन में डाटा को पुट करके सॉल्व करा और आंसर आ गया हमारा 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। आप देख सकते हैं जो हमने सिंपल रिलेशन, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इनको, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक, व्हाट आर द लॉज ऑफ डिफाइन हाफ लाइफ। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों इनको जरूर ध्यान से कर ले। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, और इसके ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज वाटरलेस करंट। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी ड्राइव करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइट इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन में आपके पास एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस तरीके से ये आपका सैम्पल पेपर था 2019 का। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि 2019 का जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए किस हिसाब से तैयारी करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको दिमाग में रखते हुए उस हिसाब से अपनी आप तैयारी कीजिए। मेरी ओर से सभी को ऑल द बेस्ट कि आप बढ़िया परफॉर्म करें और सभी जो है अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे और सभी अच्छे नंबर प्राप्त करें और अच्छी नॉलेज प्राप्त करें और लाइफ में सफल हो। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है,
ताकि उनका भी भला हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आने वाले टाइम में और भी अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ इसमें और भी चीज़ें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, तो उनके नोटिफिकेशन को गेन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, और बढ़िया पेपर करें और अच्छे नंबर लेकर आए। धन्यवाद, थैंक यू।